हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और आप देखना शुरू कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल, जहां मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियोस शेयर करता हूं। अगर आप इन सम आईओटी पीसीबी डिजाइन इस तरह के अगर सब्जेक्ट्स में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो, अपने करियर को बनाना चाहते हो इस फील्ड में, तो मैं आपकी हेल्प करता हूं इस चैनल पे। आप लोग में से बहुत सारे लोग मेरे को कॉमेंट करते हैं कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ। डेफिनेटली मैं कोशिश करता हूँ कि उस टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियोस आपके लिए बनाऊं और आप तक पहुंचाऊं। तो लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था एल्टियम डिजाइनर के बारे में और एल्टियम 365 के बारे में कि किस तरह से आप एल्टियम डिजाइनर और एल्टियम 365 को यूज कर सकते हो, क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी डिजाइन में करियर बनाना चाहते हो तो एल्टियम डिजाइनर एंड एल्टियम 365 इस टूल का आपके पास नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज के टाइम पे अगर आप जॉब ढूंढते हो, चाहे आप लिंक्डइन पे जॉब सर्च कर रहे हो या naukri.com पे सर्च कर रहे हो, माउंटर पे कर रहे हो, साइन पे कर रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप जॉब सर्च करते हो या आप डायरेक्टली कंपनी को भी अपना सीवी या रिज्यूमे शेयर करते हो, वहां पे आपको जॉब डिस्क्रिप्शन दी जाती है। उसमें एक टूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप स्कीमेटिक डिजाइन बोलो या पीसीबी डिजाइन बोलो या फिर हार्डवेयर डिजाइन बोलो, अगर आप इस फील्ड में करियर देखते हो, वहां पे ये चीजें मेंशन होती हैं। एल्टियम डिजाइनर, व्हाट इज एल्टियम डिजाइनर? अगर एल्टियम डिजाइनर की बात करता हूं तो एल्टियम डिजाइनर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको प्रोवाइड करता है कंप्लीट फैसिलिटी के साथ, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ, जहां की आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे डिपेंड होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको डेटा सेट चाहिए, अगर आपको मार्केट में स्टॉक देखना है कि इस कंपोनेंट का क्या स्टॉक अवेलेबल है या नहीं है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, ये कंपोनेंट कहाँ अवेलेबल है, क्या डिसकंटिन्यू हो चुका है ये कंपोनेंट, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको सेम प्लेटफॉर्म पे एल्टियम डिजाइनर के अंदर देखने के लिए मिलता है। बट कैसे मिलेगा? तो इसके लिए जब आप एल्टियम 365 से अपने क्लाउड से जब इंटीग्रेट करोगे, तब जाकर के आपको देखने के लिए मिलने वाला है ये सारी इंफॉर्मेशन। अदरवाइज अगर आप एल्टियम डिजाइनर यूज करोगे तो ये इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। तो जब आपको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, सिंगल टूल पे चाहिए, आपको प्रोजेक्ट को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अगर आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एल्टियम 365। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कीमेटिक डिजाइन के बारे में। लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था जिसमें मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दिया था, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे आपको साइन अप करना है, किस तरह से आपको सेटअप करके चलना है अपने सिस्टम के अंदर, कैसे कंपोनेंट को प्लेस करना, सारा ओवरव्यू जितना भी था मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में दे दिया है। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं स्कीमेटिक डिजाइन, और स्कीमेटिक डिजाइन में हम देखेंगे पावर कनेक्टर, पावर सप्लाई को किस तरह से हम डिजाइन करते हैं, क्या उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, कैसे सर्च करते हैं, कैसे वायरिंग करते हैं, कैसे नेट में ऐड करते हैं, ये आप आज की वीडियो में सीखने वाले हो। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम चलेंगे सीधे अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और वहां पे देखने वाले हैं। तो दिस वीडियो हैज बीन स्पॉन्सर्ड बाय एल्टियम डिजाइनर। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, नीचे मैं लिंक देने वाला हूं एल्टियम 365 एंड एल्टियम डिजाइनर का, वहां से जाकर के साइन अप करो और आज ये ट्रायल वर्जन का मजे लो और सीखो मेरे साथ कि कैसे हम एल्टियम डिजाइनर को यूज करते हैं, एल्टियम 365 को कैसे यूज करने वाले हैं और अपने सीवी में जाकर के एल्टियम डिजाइनर को ऐड कर दो। तो आज ही साइन अप करो, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, एल्टियम 365 एंड एल्टियम डिजाइनर दोनों का। तो सबसे पहले हमारा काम है इस कंपोनेंट का डेटा शीट। तो डेटा शीट निकालने के लिए जस्ट आप राइट क्लिक करो, इस कंपोनेंट पे जाके प्रॉपर्टीज में जाओगे, आपको पूरा का पूरा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखने के लिए मिलेगा। इसमें अलग अलग सेक्शंस आपको मिलेंगे, जैसे कि जनरल, जनरल में आपको इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेंगे, जैसे आईसी है, कंट्रोलर, जो भी आप यूज कर रहे हो पूरा डिटेल आपको देखने के लिए मिलेगा। डेजिग्नेटर मिलेगा कि क्या डेजिग्नेटर होता है। डेजिग्नेटर मैंने हमेशा आपको बताया कि अगर आईसी होगी या कोई कंपोनेंट होगा, कन्वर्टर टाइप की आईसी होगी, तो वो यू से रिप्रेजेंट होगी। उसी तरह से रजिस्टर आर से, कैपेसिटर सी से, इंडक्टर एल से आपको रिप्रेजेंट होके मिलेगा। तो इस तरह के कनेक्टर वगैरह हो गए तो जे से आपको रिप्रेजेंट होगा, ये सारी चीजें। इसका ये यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा। उसी तरह से नीचे आओगे तो लोकेशन, पैरामीटर्स में आपको फुटप्रिंट वगैरह देखने के लिए यहाँ पे मिलता है। इसी तरह से जब आप नीचे आओगे तो आपको एक मिलेगा पार्ट चॉइस करके, जहाँ आपको डेटा सेट मिलने वाला है। तो जस्ट मैं यहाँ पे डेटा सेट को डाउनलोड करता हूँ यहाँ से क्लिक करके, ठीक है। तो जैसे ही मैं डेटा शीट को क्लिक कर डाउनलोड करूंगा, डाउनलोड नहीं बस जस्ट ये एक आपको आपके क्रोम ब्राउजर पे लेकर के आ जाएगा, वहां से आप इसको देख सकते हो। तो सब इस डेटा सेट के बारे में बहुत ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस करके नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियोस अवेलेबल हैं जहां पे आप जा करके देख सकते हो कि इस डेटा सेट में अगर मैं कैपेसिटर की बात करता हूं तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा है, यहाँ पे सेरामिक कैपेसिटर लगा है, यहाँ पे इंडक्टर लगा है, क्यों लगा है, क्यों ये डायोड को यूज किया गया, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अब इस सर्किट डायग्राम को आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आऊंगा अपने स्कीमेटिक एडिटर पे और वहां पे मैं स्कीमेटिक को डिजाइन करके आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से हम स्कीमेटिक डिजाइनर में डिजाइनिंग में जाके
इस डिजाइन को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, इसके लिए मुझे चाहिए सबसे पहले कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर चाहिए, तो मेरे को चाहिए इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर क्या होता है, यहाँ पे आप अगर आप सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देखोगे तो यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं प्लस करके सिंबल है, प्लस माइनस। जहाँ पे पोलैरिटी की बात आती है वो हमेशा आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है, और जहाँ पे पोलैरिटी नहीं होगी वो आपका सेरामिक कैपेसिटर होता है। स्कीमेटिक के अंदर मैं आता हूँ और यहाँ पे मेरा काम है कंपोनेंट को फेच करना। तो सबसे पहले हम लाइब्रेरी से कंपोनेंट को फेच करेंगे वन बाय वन करके, फिर हम राउटिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे पैनल सेक्शन में। पैनल से हम आएंगे मैन्युफैक्चरिंग पार्ट सर्च में, और यहाँ पे हम अपने कंपोनेंट्स को सर्च करने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहले मेरे को चाहिए कैपेसिटर, तो मैं कैपेसिटर के लिए आप आ जाओ ऑल पैसिव कंपोनेंट एंड कैपेसिटर। जैसे आप यहाँ पे कैपेसिटर पे सर्च करोगे आपको यहाँ पे सारे के कैपेसिटर मिल जाएंगे। जैसे कि मेरे को चाहिए यहाँ पे एक सबसे फर्स्ट काम जो है वो मेरे को चाहिए था सेरामिक कैपेसिटर, क्योंकि सेरामिक कैपेसिटर की कोई भी पोलैरिटी नहीं होती है। तो सेरामिक कैपेसिटर मैं यहाँ से ले लेता हूँ। सबसे ऊपर ही मेरे को सेरामिक कैपेसिटर दिख रहा है यहाँ पे एसएमडी टाइप में, तो यहाँ पे मैं जस्ट सेरामिक कैपेसिटर को यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये सेरामिक कैपेसिटर यहाँ पे आ गया है। अब सेरामिक कैपेसिटर, अब मेरे को नेक्स्ट चाहिए यहाँ पे और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के लिए अगेन मैं मैन्युफैक्चरिंग पार्ट नंबर में आऊंगा, और इसके लिए आप क्या करो, जैसे यहाँ पे फिल्टर में जाओ, ठीक है, और फिल्टर में जाके यहाँ पे आप लिख दो कैपेसिटर। ठीक है, अब आपको नीचे में अलग अलग ऑप्शन आएंगे। एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है, एआरआर कैपेसिटर, सेरामिक, तो मैं जस्ट एल्यूमिनियम पे आऊंगा। अब जैसे आप फिल्टर अप्लाई करोगे यहाँ पे आपको यहाँ पे कंपोनेंट देखने के लिए मिल जाएगा लोडिंग में। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में इस वाले को अगर एसएमडी में लेना है तो मैं इस वाले को यहाँ से पिक कर लेता हूँ। इस पे जस्ट क्लिक करूंगा राइट, और यहाँ से प्लेस करूंगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर मेरे को चाहिए। मेरे को कितने इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर चाहिए, मेरे को इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर दो चाहिए। ठीक है, एक आउटपुट पे चाहिए मेरे को यहाँ पे, ठीक है, एक आउटपुट पे चाहिए और एक इनपुट पे चाहिए। ठीक है, जो वी इन का पिन है हमारा। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर मुझे चाहिए यहाँ पे। इसके बाद अब देखो ये सब जो फालतू के यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट के डिस्क्रिप्शन लिखे हुए, मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ से इग्नोर करता हूँ। तो जस्ट आप डबल क्लिक करो और अगेन आप सेम प्रॉपर्टीज में ही आओगे, जहाँ पे आपको नीचे में डेटा शीट वगैरह सारी चीजें मिलने वाली है। उसके बाद जस्ट आप यहाँ पे कमेंट वाले सेक्शन में जाके यहाँ पे हाइड कर दो, जो आइज की तरफ बना हुआ है उसको हाइड कर दो आप, तो आपके लिए वो आसान हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी आकर के मैं क्या करता हूँ, हाइड कर देता हूँ। ठीक है, उसी तरह से सेम डिफरेंट डिफरेंट जो भी कंपोनेंट्स है जहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं उस तरह की, क्योंकि सर्किट के अंदर वो काफी कॉम्प्लेक्सिटी आपको क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, तो उसे मैं हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या है, अब देखो, अब मेरे को यहाँ पे कैपेसिटर लगाना है, फीडबैक और जो आउटपुट है इन दोनों पे। तो मैंने यहाँ पे सारे कैपेसिटर ले लिया है। अब मेरे को चाहिए यहाँ पे एक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो जस्ट मैं फिर से पार्ट में आता हूँ अगेन, और यहाँ पे मैं अगेन इसको चेंज करके यहाँ पे आ जाता हूँ रेजिस्टेंस वाले सेक्शन में, और रेजिस्टेंस वाले सेक्शन में मैं यहाँ से रेजिस्टेंस ले लेता हूँ। मेरे को रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट कितनी है, अगर आप यहाँ अगर डॉक्यूमेंट में देखो तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस कितने चाहिए, आपको एक रेजिस्टेंस और एक दो रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो दो रेजिस्टेंस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो जस्ट इस रेजिस्टेंस को मैं यहाँ से क्लिक करके प्लेस कर देता हूँ। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस आपको कहाँ लगने वाले हैं, एक रेजिस्टेंस आपको लगेगा यहाँ पे जो कि आपका फीडबैक पाथ है। इस बोलूँ तो अगर जो सेरामिक कैपेसिटर और इसके बीच का पार्ट है, तो यहाँ पे जैसे आप शिफ्ट प्रेस करोगे तो ये रोटेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जैसे इसे रोटेट कर देता हूँ, और एक रेजिस्टेंस आपको चाहिए होगा बेसिक कहाँ, फीडबैक के आउटपुट पे। ठीक है, तो इसको भी मैं यहाँ से इस तरह से कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं हटाता हूँ। अभी मैं सारे कंपोनेंट को पहले मैं प्लेस कर लेता हूँ यहाँ पे, अगेन इस पे डबल से क्लिक करके ये वाले पार्ट को मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह से सेम इस वाले रजिस्टर पे भी जा करके इस पार्ट को मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या इंपॉर्टेंट है, अब अगर मैं देखता हूँ इस कंपोनेंट को थोड़ा सा मैं इस साइड शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मेरे को चाहिए एक इंडक्टर, एक इंडक्टर चाहिए मेरे को। तो इंडक्टर के लिए अगेन मैं जाऊंगा मैन्युफैक्चरिंग पार्ट सर्च में, और यहाँ पे अब जो रेजिस्टेंस वाला पार्ट है इसकी जगह पे मैं आ जाऊंगा इंडक्टर। ठीक है, इंडक्टर किस तरह का चाहिए मेरे को, इंडक्टर अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ये एसएमडी टाइप का ये इंडक्टर मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ, जस्ट प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंडक्टर आ गया हमारा। ठीक है, तो इंडक्टर भी आ गया। अब इसकी भी प्रॉपर्टी में जाकर के मैं इस वाले पार्ट को यहाँ से हाइड कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अब मुझे कौन सा कंपोनेंट चाहिए, इसके बाद मुझे चाहिए यहाँ से एक डायोड 1N5822। ठीक है, 1N5822। तो यहाँ से अगेन मैं आऊंगा मैन्युफैक्चरिंग पार्ट में और यहाँ पे सर्च करूंगा, क्योंकि यहाँ से मुझे चेंज करना होगा। तो अब मैं ऑल में आ जाता हूँ, और ऑल में आकर के मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ ये रजिस्टर। ठीक है, एंटर कर देता हूँ, तो ये कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा।
अब देखो ये वाला यहाँ पे आ गया है, तो इसे मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ। ठीक है, तो डायोड भी हमारा क्या हो गया, प्लेस हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो डायोड को भी मैं ले आता हूँ। अब हमारे ऑलमोस्ट कंपोनेंट क्या हुए, यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अब एक बार मुझे करना है कनेक्शन। तो कनेक्शन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि जो आपका आउटपुट है उस टर्मिनल पे आपका क्या है, इंडक्टर है यहाँ पे। ठीक है, दैट इज ऑल्सो ओके। यहाँ पे आउटपुट पे इंडिकेटर है आपका। उसके बाद अब आपका रेजिस्टेंस का क्या कॉम्बिनेशन है, एक रेजिस्टेंस आपका फीडबैक पे यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो ओके। उसके बाद आपका जो ये डायोड है, डायोड कैसे कनेक्टेड है, तो डायोड आपका आउटपुट पे कनेक्ट है। ठीक है, जस्ट इसको सिर्फ प्रेस करके मैं आर करता हूँ। अब इस ये देखो कि डायोड का जो आपका पी एन एन टाइप है वो कहाँ कनेक्ट है। तो देखो जब से आप यहाँ पे आओगे तो डायोड का जो पी एन एन टाइप है वो आउटपुट पिन के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर तो आपका जो पी टाइप है, पी एन टाइप जो है वो आपका कनेक्ट किसके साथ है, आउटपुट के साथ कनेक्ट है। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे एलटीएम में आऊंगा तो इसको मुझे रोटेट करना होगा यहाँ पे, तो इसे मैं रोटेट इस तरह से कर देता हूँ। ठीक है, और ये यहाँ पे आउटपुट इस तरह से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं नीचे करूंगा क्योंकि मेरा पेज के बाहर जा रहा है सर्किट। तो इसको कैपेसिटर का जो आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, जो आपका कैपेसिटर इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है इंडक्टर के साथ। ठीक है, तो इसको भी आपको रोटेट करना होगा, तो इसे भी रोटेट करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, ये भी आपका कनेक्ट हो गया। इसके बाद क्या है, आर और सी है बेसिक। ठीक है, तो आर और सी, ठीक है, इस तरह से कनेक्ट हो गया है ना। सारा कंपोनेंट मैंने एज इट इज यहाँ पे प्लेस कर दिया है। अब मेरे को करना है यहाँ पे कनेक्शन। तो कनेक्शन कैसे करेंगे, कनेक्शन करने के लिए आपको सिंपल सा यहाँ पे इसे थोड़ा सा मैं नीचे ले आता हूँ, इस कैपेसिटर को भी। अब कनेक्शन करने के लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू से वायर आ जाएगा, या तो राइट प्रेस करो, प्लेस में जाओ, और अगेन आप यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करो। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो ये कनेक्शन इसके साथ, उसके बाद नेक्स्ट कनेक्शन यहाँ आ जाएगा आपका, तो ये कनेक्शन यहाँ हो गया। उसके बाद ये जो अब आपका जो इंडक्टर है ये भी कनेक्ट होना है, तो कंट्रोल डब्ल्यू, यहाँ से यहाँ पे ये इंडक्टर भी कनेक्ट हो गया। अब क्या है आपका, अब ये रजिस्टर और कैपेसिटर इसके साथ कनेक्ट होगा फीडबैक के साथ। ठीक है, तो इसे भी कर देता हूँ कंट्रोल डब्ल्यू, यहाँ कनेक्ट किया, और यहाँ से मैं यहाँ कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब देखो, अब ये आपका रजिस्टेंस यहाँ से यहाँ कनेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद ये रजिस्टेंस को मैं क्या करता हूँ, अब ग्राउंड करता हूँ। तो ग्राउंड कैसे करूंगा, यहाँ भी देखो कनेक्शन है, तो यहाँ पे भी मैं क्या सेम एज इट इज यहाँ पे भी अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, जस्ट यहाँ से कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करोगे, आपको एक क्रॉस का सिंबल बन के आएगा। क्रॉस सिंबल इज जस्ट रिप्रेजेंट कि आपको वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपका जो वायरिंग का कनेक्शन है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने ग्राउंड ले रखा है। नहीं तो यहाँ से आप ग्राउंड, ये वाला सिंबल आप देख सकते हो है ना, प्लेस ग्राउंड टू पावर पोर्ट, यहाँ से आप जस्ट ग्राउंड इस तरह से ले लो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ग्राउंड की रिक्वायरमेंट है आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे कंट्रोल डब्ल्यू, फटाफट वायरिंग अब खत्म करता हूँ। ठीक है, इतना ही इसमें होने वाला है। उसके बाद ये दो भी आपके ग्राउंड है। ठीक है, ये दो ग्राउंड कर दिया। उसके बाद जस्ट इस ग्राउंड को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये ग्राउंड कनेक्ट हो गया। इस यहाँ भी एक ग्राउंड कनेक्ट होने वाला है रजिस्टेंस के बाद, एज पर द स्कीमेटिक। यहाँ पे आप देखोगे तो ये फीडबैक के बाद जो है वो कहाँ पर ग्राउंड कनेक्ट हो रहा है, रजिस्टर और कैपेसिटर का टर्मिनल है, ये कहाँ कनेक्ट हो रहा है, ये दोनों आपका इस पे कनेक्ट हो रहा है, इस रेजिस्टेंस पे है ना। तो कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे मैं इस तरह से ग्राउंड कर देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल वी करके यहाँ से मैं क्या कर दिया, इनको ग्राउंड कर दिया। ठीक है, तो ये ग्राउंड भी यहाँ पे हो गए है ना। अब ये दोनों तो ग्राउंड हो गए। अब करना क्या है, ये जो आपके दो कंपोनेंट है यहाँ पे जो पैरेलल में लगे हैं, ये कहाँ पे जा रहे हैं, बेसिक ये जा रहे हैं इस रेजिस्टेंस के बाद। इस रेजिस्टेंस को उठा करके मैं थोड़ा आगे कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया। इसे थोड़ा ऊपर अलाइन कर देता हूँ प्रॉपर तरीके से। इसे भी थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ मैं। स्कीमेटिक जब डिजाइन आप कर रहे हो तो आप बहुत सारी चीजों का बेसिक बेसिक चीजों का ध्यान रखो। कंट्रोल डब्ल्यू किया, यहाँ पे उठाया, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आउटपुट चाहिए। अब आउटपुट आपका कहाँ से आएगा, आउटपुट आपको यहाँ से मिलने वाला है।
कितना मिलने वाला है 3.3 वोल्ट। तो 3.3 वोल्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, एक नेट नेम यहाँ से ऐड करता हूँ। जस्ट यहाँ पे गया प्लेस और यहाँ से गया नेट लेवल। ठीक है, तो नेट लेवल में जाकर के यहाँ पे क्लिक कर दिया और इसको एडिट कर दूंगा यहाँ से और दे दूंगा 3v3, एंटर कर दो। तो अब आपका यहाँ पे ये 3.3 वोल्ट का कनेक्ट हो गया। ठीक है, ये 3.3 वोल्ट आपको आउटपुट मिल गया और इस रेजिस्टेंस को आपको करना क्या है, बेसिक इस रेजिस्टेंस को आपको करना है ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ से ये ग्राउंड। ठीक है, तो ये ग्राउंड कर दिया मैं इसे, तो ये हमारा इतना सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इस 3.3 वोल्ट को मुझे करना क्या है बेसिक, अब ये 3v3 को मेरे को इस ESP कंट्रोलर पे क्या करना है, जाकर के यहाँ पे ये 3v3 जाएगा इस कंट्रोलर पे। तो जस्ट यहाँ से आप कॉपी करो इस नेट नेम को। ठीक है, तो जस्ट इस नेट नेम को आप यहाँ पे कॉपी करो और पेस्ट करो। ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे ये 3v3 आपका पेस्ट हो गया है। ठीक है, इस तरफ से। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस माइक्रो कंट्रोलर को 3v3 प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद जो ग्राउंड की पिन है, इन पिन को क्या करता हूँ मैं, ग्राउंड कर देता हूँ। तो कंट्रोल W, यहाँ से ये दिस एंड दिस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इसे भी ग्राउंड कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो मैंने ग्राउंड लिया था, इस ग्राउंड को जस्ट मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ग्राउंड हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम बेसिक क्या करते हैं, स्कीमेटिक्स को यहाँ पे डिजाइन करते हैं। ठीक है, अब ठीक है, तो ये स्कीमेटिक हमारा यहाँ पे अभी कंप्लीट हुआ है। अभी पावर फिक्शन के बारे में बात किया, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। बट इससे एक पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या मैंने जो फाइल को क्रिएट किया था, क्या ये सर्वर पे जाकर के सेव हुआ है। तो उसके लिए क्या करता हूँ, जस्ट मैं क्रोम पे आता हूँ और अपना जो ये मेरा लॉगिन पेज था Altium 365 का, इसे जस्ट मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ और इसे एक अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे अगर मैं प्रोजेक्ट में जाकर के जस्ट एक बार अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो क्या यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट आता है देखने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो, अभी जो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट पे काम किया था Altium 365 पे, वो हमारा यहाँ पे सेव हो चुका है ESP32 करके, जो प्रोजेक्ट फाइल नेम था। 2 मिनट पहले जैसे यहाँ पे ये सेव हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा डिजाइन फाइल के अंदर हमारा यहाँ पे ये फाइल है PCB और स्कीमेटिक का। तो ये जो स्कीमेटिक मैंने अभी तक कंप्लीट किया था, वो यहाँ पे देखने के लिए मुझे मिल गया। ठीक है, ये स्कीमेटिक आप यहाँ पे देख सकते हो एज इट इज, जो मैंने यहाँ पे भी क्रिएट किया था। ठीक है, जैसे मैं इसको हाईलाइट करता हूँ तो ये दिखेगा, ये हाईलाइट करूंगा तो ये कनेक्शन दिख रहा है, देख रहे हो। तो यहाँ पे मैं एक चीज एक तरह से वैलिडेट कर सकता हूँ कि कौन से ग्राउंड है। ये जो सारे ग्राउंड मेरे को यहाँ पे देखने के लिए मिल गए, है ना। उसी तरह से अगर मैं जिस पॉइंट पे ये 3v3 को अगर मेरे को वेरीफाई करना है इसकी कनेक्शन को, तो यहाँ पे 3v3 मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। जैसे मैं इस पे लेकर के आऊंगा, यहाँ पे जैसे क्लिक करूंगा 3v3, यहाँ पे नेट नेम आप देख सकते हो 3v3 है। उसी तरह से इस आर की वैल्यू भी मैंने सिलेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे पूरा का पूरा आपको डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ से चाहूँ तो मैं अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड सर्कल में यहाँ पे जाके इसे शेयर भी कर सकता हूँ। तो Altium 365 में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, इसीलिए Altium मोस्ट ऑफ द कंपनी जो होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है, वो प्रीफर करती है Altium डिजाइनर और Altium 365 को यूज करना। यहाँ पे यही फायदा है। अब मैं यहाँ पे अपने जो भी मेरे साथ काम कर रहे हैं मेरी टीम में, उसके साथ यहाँ पे जस्ट शेयर कर सकता हूँ। ठीक है, शेयर करने के थ्रू बस या कॉपी लिंक करके मैं लिंक भेज दूंगा, वो यहाँ से ओपन करके कंप्लीट वेरीफाई कर सकता है पूरे के पूरे स्कीमेटिक को। ठीक है, तो ये Altium 365 का एडवांटेज है, और Altium 365 और Altium डिजाइनर दोनों को मैंने आपको यूज करके बताया है कैसे करना है। तो चलो अब आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करता हूँ। आशा करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो करो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करो ज्यादा से ज्यादा। इस वीडियो को हजारों लाखों लोगों तक आपकी पहुंचाने की जिम्मेदारी है जो मैं आपको देता हूं। इस वीडियो को शेयर करो, सारे लोगों तक पहुंचाओ, वीडियो को पूरा देखो, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और फिर से बोलूंगा, Altium 365 एंड Altium डिजाइनर दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अभी Altium 365 पे जाकर के साइन अप करो, आपको मिलेगा ट्रायल वर्जन कंप्लीटली फ्री, फुल वर्जन के साथ। और Altium डिजाइनर को जाकर इंस्टॉल करो और मेरे प्लेलिस्ट को फॉलो करो, देखते जाओ। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद।